ब्यावर के कोठी चौक में आते ही साहिर लुधियानवी के ये बोल याद आ रहे हैं। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। ये फूलों के गजरे ये बेबाक नज़रें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और बीमार चेहरे। ब्यावर बसने की सच्ची कहानी के लेखक उस्मान ब्यावरी लिखते हैं, चंद तवाइफें चांगेट की ढाल पे दरबार होटल वाली गली में कोठी चौक में रहा करती थी। तवाइफें रात रात भर महफिलें जमती थी और लोग उन पर नोटों की बारिश किया करते थे। शादी की बिंदौलियों में दूल्हे के आगे आगे सहरा गाती थी, बधाई गाती थी और बाराती दूल्हे के सरपरस्त उनको नेग नजराना दिया करते थे और तमाम लोग आस पड़ोस वाले वे बाराती तवाइफों पर नोट की बारिश किया करते थे। बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब सिखाने के लिए तवाइफों के यहाँ भेजा करते थे, क्योंकि तवाइफें बहुत तमीज़ वाली होती थी और अदब उनके दर का गुलाम था। ज़ोहरा तवाइफ शहर की सबसे बड़ी और मशहूर तवाइफ थी। इसके नाम से मुहर्रम भी निकाला जाता था और यह शहादत की रात को काले कपड़े पहनकर और नंगे पैर अपने मुहर्रम के आगे आगे चला करती थी। यह मुहर्रम के पूरे महीने गाना बजाना बंद कर देती थी। यहाँ कुछ और तवाइफों की गूंज भी है। चंदा तवाइफ बेहद खूबसूरत थी। इसकी हवेली चांगेट के बाहर थी। उस ज़माने में वहाँ दरबार होता था। जब वह अपना कलाम व नाच शुरू करती थी तो महफिल में वाह वाह के नारे बुलंद हो जाते थे और उसके आशिक नोटों की बौछार किया करते थे। कस्तूरी बाई तवाइफ गाने की मल्लिका थी। इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और दिलकश थी और रागनियों में भी बहुत मशहूर थी और अपना जवाब नहीं रखती थी। यह पस्ते कद अर्थात नाटी और शरीर से भारी थी। आँखें बड़ी बड़ी मस्तानी थी। इसको मौसीकी का बहुत बड़ा ज्ञान था। इसके सुनने वाले भी ज़्यादातर मौसीकी के जानकार होते थे। उस्मान ब्यावरी एक और तवाइफ का उल्लेख करते हैं जो बहुत खूबसूरत और अच्छी गाने वाली थी, लेकिन बाद में नागौर शहर में टेकरी बाज़ार के अंदर चाय की दुकान खोली, जहाँ पर टिकिया समोसे बनाने के लिए नौकर रख लिए थे। गेंदा तवाइफ के गाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। वह बड़ी हाजिर जवाब थी। इसकी महफिल में लोग जब तंज करते थे तो बड़ी मीठी ज़बान से उनका जवाब देती थी। उस्मान ब्यावरी के शब्दों में यह बड़ी जालिम निहायत खूबसूरत थी। इसके जिस्म पर कपड़े खूब अच्छे लगते थे। इसकी आवाज़ बारीक व मीठी थी, इसलिए लोग इसको नाचने के लिए बुलाते थे और इसका नाच बहुत मशहूर हो गया था। डाले शाले दिखा रहे हो, इस एरिया को क्या कहते हैं? इसको कोठी चौक कहते हैं। 150-200 साल पहले हाँ, इस मोहल्ले में कहते हैं कि नाचने गाने वाली भी रहती थी। हाँ सही रात। यहाँ पे कोई टाइम कोठी थी। हाँ। नाच गाने होते थे, मुजरे होते थे। अच्छा। पहले जो सिकोरों में शराब पिलाई जाती थी। हाँ। और उस वक्त क्या है, 2.5 रुपये 3 रुपये की
शराब की बोतल आती थी। अच्छा, कितने साल पहले आती थी? ये मेरा पैदा हुआ जब मैंने देखा था कुछ। ठीक। हमने जब सुना जब हम प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते, लेकिन हमने जो सुना हमारे जो बड़ा बुजुर्ग कहता है कि हमारे यहाँ बाजारी गली पर यहाँ पे पारसी लोग रहते थे, उनकी नचनी रहती थी यहाँ पे। कोई चांगेट से लेके यहाँ तक का ये जो पुराना एरिया अभी भी वैसा का वैसा ही है जो पहले था। और हमारे कोटी चौकी कपड़ा मार होली फेमस है। जो तमीज़ और तहजीब जो भाषा की सिखाई जाती थी वो इन तबायतों के पास सीखने के लिए आते थे राजा में। ब्यावर के उदीयमान पत्रकार और समाजशास्त्री राम प्रसाद जी कुमावत से लगभग पौने 200 साल पहले नाच गानों के मनोरंजन पक्ष के विषय में जानने का प्रयास करें। ब्यावर के बारे में भी हमने जो बुज़ुर्गों से सुना और जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा, उसी हिसाब से ये था कि ब्यावर में भी जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, वो एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के नाच गानों के कार्यक्रमों का आयोजन कराते थे। और जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते थे वहाँ पर वो जाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। नृत्य एक जीवन है, शरीर के अंदर नृत्य की कला अगर जिसके भीतर भी है तो वो जीवन में एक विशेष संस्कृति को जीता है। और हमारे जीवन के, हमारे रुधिर के प्रवाह के, इन सब के अंदर जो गति, लय और ताल है वो उस नृत्य का प्रतिबिंबित करती है। ब्यावर में भी जो कोठी चौक का एरिया है, या जो कभी राजपूताना दरबार करके एक भोजनालय चलता था बाजार के बीच में, पाली बाजार में, वो उनके पास की एक गली, उसके पीछे की बाजारी गली और वो चांग गेट से जो धर्मशाला की ओर जाने वाले रास्ते हैं वो पूरा ठेठ खजांची गली तक जाता था। तो ये जो ब्यावर का परकोटे के भीतर बसा हुआ शहर है, उसमें एक क्षेत्र ये ऐसा भी था जहाँ पर संगीत की इस कला को विकसित किया जाता था और कुछ अच्छी नर्तकियाँ इस तरह के काम को करती थी। लोग मनोरंजन के लिए वहाँ आते थे। पुराने ज़माने में यह था कि जो तहजीब सीखने की एक जगह है वो केंद्र वो होते थे। लखनऊ के अंदर जितने भी ये मुजरे और ये इस तरह के नृत्य के आयोजन होते थे तो वहाँ पर हमको एक खास तरह की मुगलिया संस्कृति भी मिलती थी। और वहाँ पर एक तहजीब, एक लजाकत, एक नजाकत और एक बातचीत करने का एक अनूठा उनका अंदाज था जो ये अपने आप में एक संस्कृति को विकसित करता है। कैसे हम किससे बात करें, कैसे पेश आए, किस तरह से अगले का सम्मान हो, और वो बातें, वो संस्कृति वो हमारे यहाँ भी जो ये घराने थे यहाँ पर मिलती थी। और वो लोग बहुत शालीनता से रहती थी। जो महिलाएं थी उनके बारे में, मैं भी चांगेट पर ही मेरा जन्म हुआ और हमारा भी पेरेंटल हाउस चांगेट पर ही है, तो मैं हमारे मकान के पीछे की गलियों में ही ये सारे होते थे नज़ारे। तो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बहुत शालीनता से वो महिलाएं रहती थी। बहुत ही अच्छे परिवारों में उनका आना जाना था। उनकी वेशभूषा, उनका रहना, उनका खान पान, उनकी पर्दा प्रथा, वो सारी एक मर्यादित तरीके से थी। ऐसा कहीं फुहड़पन और वो नहीं था। तो वो अपने आप में एक संस्कृति थी जिसको जिया जा सकता है, जिससे सीखा जा सकता है, जिससे हम अपनी नई जनरेशन को तहजीब और संस्कार जिसको कहते हैं वो सिखाने के काम में हम उनको ले सकते हैं। आज जीवन में उल्लास, उमंग, लय, तरंग और जीवन को अच्छे से जीने का एक अंदाज इसके जरिए भी मिलता है। हमारे उल्लास का प्रतिबिंब इससे होता है। कुंवर जी, आपने जितनी खूबसूरत भाषा में इस विषय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि कुमावत जी ने वे शिक्षा अधिकारी थे और छोड़ करके उन्होंने पूरा समय निरंतर अखबार को दिया और ये अखबार आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और उसका कारण है कि इनका शब्द चयन अद्भुत है। मैं तो ये कहूँगा कि ये शब्दों के मोतियों को पिरोकर अपनी बात कहते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गुजराती। आप प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ब्यावर में कोठी चौक किसी ज़माने में बड़ा बदनाम रहा,
कहते कि वहाँ नाचने वालियाँ रहती थी, उसके बारे में कुछ हमें बतलाएं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर के सभी सब्सक्राइबर को। मैं डॉक्टर हरीश सर ने परिचय दिया। मैं कहना चाहूँगा कि तवायफ और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वेश्या वर्ड्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, देयर इज़ सो मेनी डिफरेंस बिटवीन तवायफ एंड प्रोस्टिट्यूट्स। वो तन नहीं बेचा करती थी। तवायफ वो होती थी कि उस ज़माने में 200 साल पहले, 175 वर्ष पूर्व, उस ज़माने में इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे। तो वो जो तवायफ हुआ करती, जब मैन इन स्ट्रेस, जब वो तनाव में होते थे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने मनोरंजन के साधन उस समय कम हुआ करते थे, तो वो उस समय कोठे पे जाया करते थे। तो हमारा जो कोठी शौक जो है वो कोठा के रूप में वहाँ पर जो है तवायफ रहा करती थी। और वो जो तनावग्रस्त जो पुरुष थे, चाहे वो पारिवारिक तनाव हो या किसी प्रकार का प्रेजेंट सिनेरियो हो, कोई भी किसी प्रकार तनाव से मुक्त होने के लिए वो तवायफ जो थी वो लोगों को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट करती थी बल्कि जीवन जीने का सलीका, बहुत बड़ी एक कर्टसी विनम्रता जो है लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ सिखाया करती थी। और लोग बाग बहुत सलीके से वहाँ जाया करते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो वो उनका पूर्ण थे, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर जो वहाँ पर पैसा वसूल जो करते थे वो उनका पूर्ण थे, उनको संतुष्ट करके वो तवायफ जो घर के लिए रुखसत करती थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सटीक जानकारी दी और तवाइफों के बारे में जो आपने बतलाया, उनकी भी ज़िंदगी थी, उनका भी दिल था, उनकी भी संवेदनाएं थी। वो न जाने अपने आँखों में कितने आंसू छिपाकर चेहरे पर मुस्कान लाकर लोगों का मनोरंजन करती थी, उन्हें तहजीब सिखाती थी। धन्यवाद बहुत। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल से प्यार करने वालों, यदि यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तवायफों की मुस्कान के पीछे छिपी मजबूरी और पीड़ा को महसूस किया हो, ब्यावर के बारे में अनसुनी कहानी को जाना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को मित्रों में शेयर भी करें। मैं ब्यावर के कुछ और एपिसोड्स लेकर जल्दी ही आऊँगा। चैनल से जुड़े रहें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।